झारखंड के नॉन टैक्स पेयर को हेमंत सरकार फ्री में बालू देगी। विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। उनके घोषणा करने के बाद अब बीजेपी लगातार उन पर पलटवार है और कटाक्ष कर रही है। बीजेपी का कहना है कि जहां 4.5 साल तक राज्य के लोग बालू की किल्लत सह रहे हैं और जब बारी आई, जब अंत में सरकार की विदाई का समय आया, तो इस वक्त सरकार ऐसा फैसला ले रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू। सदन में सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। बालू की किल्लत से परेशान जनता को हेमंत सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में इसकी घोषणा की। अब हुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त की जाएगी। यानी झारखंड के वो सभी नागरिक जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उन सभी को घर बनाने के लिए हेमंत सरकार फ्री में बालू देगी। एनजीटी की रोक से पहले स्टॉक किए बालू को सरकार अब फ्री में लोगों को उपलब्ध कराएगी। सरकार के जाने का वक्त नहीं है। सरकार जब तक है कल्याणकारी काम करेगी और वैसे सभी लोगों को आज जो है ना मुख्यमंत्री माई योजना शुरू किया है कि प्रत्येक माह 1000 प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसी तर्ज पर, उसी तरीके से जो समस्याएं राज्य के अंदर आ रही है, गरीब लोगों का मकान नहीं बन पा रहा है, इस कारण से सरकार ने इसको कल्याणकारी सरकार ने निर्णय लिया। जो लोग घर बनाना चाहते हैं अब मुफ्त में घर बनाएंगे। 18 साल भाजपा ने बालू को खोखला कर दिया। हमारा बालू एकदम कहाँ जा रहा है? गुजरात। कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश। कहाँ जा रहा है? नागपुर। हमारे बालू से भाजपा आरएसएस कार्यालय बन रहा था और हम लोग विवश थे, हमारा आदिवासी विवश था। तो निश्चित तौर पर हमें लगी खुशी की लहर है। 10 जून से पहले एनजीटी की रोक से पहले जो उत्खनित बालू संग्रहित है, जिसकी मात्रा लगभग 20 लाख टन के आसपास बताई गई है, उसी स्टॉक में से जो नॉन टैक्स पेयर हैं या जो अगुआ आवास बना रहे हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन बालू देने की सरकार की नीति है। और मुझको लगता है कि इससे बालू को लेकर जो भी परेशानियां आम जनता को हो रही थी, उसके समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण यह कदम होगा। सीएम हेमंत सोरेन के फ्री में बालू देने की घोषणा पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। अनंत ओझा ने कहा कि 4.5 साल तक जनता परेशान रही, लेकिन अब सरकार के जाने के वक्त बालू फ्री लेने की घोषणा की गई है। वहीं आजसू ने कहा कि विपक्ष के दबाव में सरकार ने ये घोषणा की है। सरकार क्या उल्टी गिनती प्रारंभ है। 4.5 साल तक यहाँ के लोगों ने दर्द झेला है और कई सदस्यों ने इसी सदन के अंदर बालू की तुलना, बालू का वजन सोने के वजन के बराबर करने का काम किया है। यानी बालू को भी तेल निकालना इस सरकार ने झारखंड वासियों को दिखा दिया कि कैसे तेल निकाला जाता है। आज जो बालू यहाँ के लोग फ्री में ले जाते थे, सामान्य किसान, सामान्य लोग ले जाते थे, आज उस बालू के बारे में सरकार कह रही है। तो निश्चित रूप से ये पूछना है सरकार के माध्यम से कि आखिर झारखंड के रहने वाले लोगों का अपने यहाँ का बालू और किसके चौकट पर जा करके और किनके दरवाजे पर जा करके उस बालू का हिसाब उनको देना होगा, ये सरकार को बतानी चाहिए। इसके लिए धन्यवाद का पात्र विपक्ष है। न विपक्ष आज सदन में बालू की बात लाती, बालू की मुद्दा उठाती, न मुख्यमंत्री जी नॉन टैक्स पेयर को फ्री में बालू देने की बात करते। तो निश्चित रूप से इसके लिए विपक्ष धन्यवाद का पात्र है। विपक्ष के आरोप पर प्रदीप यादव ने कहा कि जब सरकार को जरूरत महसूस हुई, सरकार ने बालू फ्री करने का फैसला ले लिया। अगर आखिरी वक्त में भी लिया है फैसला, सरकार ने एहसास किया कि इसकी जरूरत है। जो पहले निर्णय तो उस निर्णय से काफी कठिनाई था सामने, इसलिए सरकार समय के अनुसार निर्णय को बदली। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बालू फ्री करने की बड़ी घोषणा हुई। इसके साथ ही अनुपूरक बजट पारित हो गया, लेकिन इससे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ, सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज और रोजगार को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के नियमों में उल्लंघन जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के विधायक वेल में भी गए। दूसरी ओर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और 5 महीने जेल में रखने को लेकर सत्ता पक्ष ने बीजेपी से माफी मांगने की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।